ब्रिज मोहन योग केंद्र के इस प्रातःकालीन योग सत्र में आप सबका स्वागत करते हुए और बैठ के करने वाले स्थित कोणासन से यह अभ्यास की शुरुआत आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह अभ्यास सावधानी पूर्वक हो रहा है। यह अभ्यास करने से कमर दर्द, घुटना दर्द और पैर खोल लीजिए पूरा 2 फीट 2.5 फीट और खोलिए। और लगातार अभ्यास करने से 7-8 बड़े अंगों के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। एक हाथ पीछे की ओर ले जाना है। देखिए बगल में बहन जी कर रहे हैं। घुटना को नहीं उठाइए, एक हाथ पीछे जाने दीजिए। हाँ, पीछे की तरफ। ठीक है, बहुत सुंदर। आराम आराम से करते जाइए इस अभ्यास को। इस अभ्यास को करने से मेरुदंड लचीला होता है और सौ बार कम से कम सबको करना चाहिए, बीमार हो या ना हो, कोई रोग व्याधि हो या ना हो। यदि मोटापा कम करना हो, पेट कम करना हो, गैस कब्ज कम करना हो, इस प्रकार जैसे बहन जी कर रहे हैं फास्ट अभ्यास कर सकते हैं। पीठ को सीधा रख के कर सकते हैं। एकदम मिशन में लग गए तो उस मिशन को पूरा करके ही छोड़ना है। आराम आराम से करना है, हल्का हल्का। एक हाथ पीछे की तरफ ले जाइए। मन में शुभ विचारों को बार बार धारण करते रहना है। परो पे ही मनस पापः किम संस्थानी संससी। अरे मन के पाप, चल हट, बाहर निकल। अब तक मैं सजग नहीं था या नहीं थी, तब तक तो तेरा स्थान मेरे शरीर के अंदर बना रहा और मेरे द्वारा विभिन्न प्रकार के सही गलत कार्य होते रहे। लेकिन आज जब हमें समझ में आ रहा है कि इन छोटे छोटे अभ्यासों के द्वारा हम अपने छोटे छोटे गलत आदतों को सुधार सकते हैं। प्रातः वेला में यदि 3:30 बजे जग जाएं, ब्रह्म वेला में सुबह 3:30 बजे या 4 बजे जग जाएं, सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पीजिए और उसमें एलोवेरा, आंवला, गिलोय, तुलसी का जूस मिला करके पीजिए तो आपका पेट साफ होगा। पेट साफ होगा तो सभी रोग भी साफ होंगे। साथ ही साथ पानी पीने के उपरांत आपको ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी संचालनासन या बैठ करके स्थित कोणासन करने के उपरांत शौच जाने चाहिए। शौच जा कर के दोनों दांतों को आपस में भींच करके बैठने का प्रयास करना चाहिए। और हो सके यदि घुटना में दर्द नहीं है तो देसी कंबोर्ड का इस्तेमाल करें, पारंपरिक कंबोर्ड का इस्तेमाल करें, जिससे दोनों पिंडलियां दबती हैं और पाचन तंत्र मजबूत होता है और आसानी से शौच खुल करके होता है। इसके बाद बाथरूम में जब हम कुल्ला कलाली कर लेते हैं, ब्रश इत्यादि कर लेते हैं, तो दोनों हाथों से आँखों पर पानी मारने के पहले मुंह में पानी भर लेते हैं, गाल फुला लेते हैं। आँखों को पूरा खोल करके 51 बार आँखों पर पानी मारते हैं हथेलियों से। ऐसा करने से हमारे आँख स्वच्छ रहते हैं और आँख की बीमारी से हम बच जाते हैं। आँखों की रोशनी ठीक रहती है। यदि त्रिफला का पानी मारें तो और बेहतर होता है। रात्रि में सोते समय त्रिफला, आंवला, हरड़, बहेड़ा का सेवन करते हैं तो विशेष लाभकारी है। लगातार अभ्यास करते रहें। भोजन को चबा चबा करके करना चाहिए। एक निवाले को 32 बार चबाना चाहिए। साथ ही साथ खाते समय टेलीविज़न, टीवी, रेडियो, मोबाइल इत्यादि का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। पूरा का पूरा ध्यान अन्न देवता पर लगा करके भोजन करना चाहिए। खाते समय खाना शुरू करने के पहले दोनों हाथों को जोड़ करके और अपने भोजपुरी भाषा में ही, अपनी मातृभाषा में ही आप अन्न देवता का स्मरण करिए
कि हे अन्न देवता, आप कितने शक्तिशाली हैं, आप कितने गुणवान हैं। आपको मेरे तक पहुंचाने में जितने दोपाए और चौपाए प्राणियों का सहयोग रहा है, उन सभी को एक बार मैं प्रणाम करता हूँ, करती हूँ, धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद अन्न देवता से ही प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं वो हमारे शरीर को प्राप्त हो जाए, वो हमारे शरीर को लग जाए, तब जा कर के अन्न को अपने मुख में ग्रहण करते हैं। और लगातार ध्यान रखते हैं अन्न पर, और बार बार जो कुछ भी खाद्य पदार्थ आपके थाली में है, सबके गुणों का मंत्र का उच्चारण करते हैं। और मंत्र के उच्चारण करते ही उसके भावार्थ को, उसके शब्दार्थ को अपने भाव में, अपने विचारों में, अपने हृदय में, मस्तिष्क में धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार चावल के बारे में, गेहूं के बारे में, खीरा के बारे में, टमाटर के बारे में जो कुछ गुण है, अवगुण है, सबका ध्यान करते हुए आप भोजन शुरू करें। और भोजन शुरू करने के पहले यदि आपके पास सलाद हो, जिसमें खीरा हो, टमाटर हो, चुकंदर हो, सेब हो, विभिन्न प्रकार के आप खाद्य पदार्थों का सलाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भोजन करने के पहले सलाद खाना चाहिए, पूरा सलाद खा लेना चाहिए। तब जा कर के क्रम के साथ ये देखना चाहिए कि जो जल्दी सुपाच्य है उसको पहले ग्रहण करना चाहिए, और जो देरी से पचता है उसको बाद में ग्रहण करना चाहिए। जैसे रोटी बहुत देर से पचता है, 4-5 घंटे में पचता है। चावल जल्दी पचता है, 2 से ढाई घंटे में पच जाता है। इसलिए यदि रोटी चावल एक साथ खाते हैं तो चावल पहले खाना चाहिए और रोटी को बाद में खाना चाहिए। इसी प्रकार बहुत सारे विरुद्ध आहार भी होते हैं, जो किसके साथ किसको नहीं खाना है, किसको किसके साथ खाना है। इन सारे चीज़ों पर भी मैं अगले अभ्यासों में चर्चा करूँगा। फिर खाना खाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि 1 घंटे के बाद या 45 मिनट के बाद पानी पिए। भोजन करने के समय बीच में पानी पी लेना चाहिए। भोजन करने के 20 से 25 मिनट पहले 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। और भोजन करने के उपरांत 5 से 10 मिनट तक वज्रासन में बैठने का प्रयास करना चाहिए। इससे पाचन तंत्र हमारा मजबूत रहता है, और इस अभ्यास को लगातार हम करते रहे। तो आइए एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स यदि नहीं किए हों तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।